दोस्तों हम फिर लेकर आ गए आपके अपने यूट्यूब चैनल onlineworld.com में एक नए नए टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से यूपी बोर्ड की एग्जाम में हर साल महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों। 5 नंबर के 10 नंबर न्यूमेरिकल हर साल आते हैं। आप लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो अगर न्यूमेरिकल सही तो पूरा पूरा नंबर मिलेगा। यदि आप लोग गलत करेंगे फिर भी एक नंबर काटेंगे लेकिन नंबर आपको मिलेगा ही। लेकिन वैद्युत प्रतिरोध का संयोजन, वैद्युत प्रतिरोध मुख्यतः 2 प्रकार से संयोजित किए जाते हैं। पहला श्रेणी संयोजन, दूसरा समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन, पहला श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन कैसे जानेंगे? श्रेणी संयोजन हमारा परिपथ, हम परिपथ में पहले देखें धारा क्या है। धारा हर प्रतिरोध में सेम बह रही तो हमारा क्या होगा? श्रेणी संयोजन होगा। जैसे R1 R2 R3 V1 V2 V3 क्या है? ये सब प्रतिरोध अलग है और वोल्टेज भी क्या है? अलग अलग है। किंतु धारा क्या है? धारा I तीनों प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही है, अर्थात हमारा क्या है? ये परिपथ हमारा श्रेणी क्रम में है। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 एक V विभवांतर वाली बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में धारा I बह रही है। R1 के सिरों पर विभवांतर I R1 क्या होगा? V1। I R2 के सिरों पर विभवांतर I R2 क्या होगा? V2। I R3 के सिरों पर विभवांतर I R3 क्या होगा? V3। अतः V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 से V इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यकीन मानिए यूपी बोर्ड की एग्जाम में हर साल इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और बहुत से बच्चे छोड़ चले जाते हैं, जिससे कि नंबर परसेंटेज कम बनता है। या V इक्वल टू क्या होगा? I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, V अपन I हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि परिपथ में लगे 3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो V अपन I इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। V अपन I क्या होता है? प्रतिरोध के ओम के नियम के अनुसार R इक्वल टू क्या होता है? V अपन I होता है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या निकला? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R क्या है? तुल्य प्रतिरोध है, अर्थात तीनों का योग। नोट, प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है दोस्तों। प्रत्येक प्रतिरोध के बीच क्या होगा? वोल्टेज अलग अलग होगा। नोट 2, प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन प्रत्येक प्रतिरोध में वैद्युत धारा समान होती है। वैद्युत धारा समान होती है। अब प्रतिरोधों का समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम है दोस्तों। ये R1, ये R2, ये R3, ये I1 I2 I3 और ये हमारा V है। ये I वोल्टेज बह रही, I करंट बह रही है। अब देखिए दोस्तों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होगा? वोल्टेज सेम होगा लेकिन धारा क्या होगा? अलग अलग होगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा परिपथ किसमें? श्रेणी है या समांतर क्रम में। यदि धारा सेम बह रही सभी प्रतिरोध तो क्या होगा? हमारा परिपथ किसमें है? श्रेणी संयोजन में। लेकिन यदि धारा हर प्रतिरोध अलग अलग है तो क्या होगा? हमारा परिपथ समांतर क्रम में है। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 एक विभवांतर वाली बैटरी से परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे धन विभव था, दूसरे सिरे ऋण विभव पर है, अतः विभवांतर समान होगा किंतु वैद्युत धारा अलग अलग होगी। प्रतिरोध R1 में धारा I1 इक्वल टू V अपन R1, प्रतिरोध R2 में धारा I2 इक्वल टू V अपन R2, प्रतिरोध R3 में धारा I3 इक्वल टू V अपन R3। परिपथ में संपूर्ण धारा I इक्वल टू क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। I इक्वल टू क्या होगा? V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3। तो हम V क्या है? सभी में सेम है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? I इक्वल टू क्या होगा? V कॉमन ले लिए, बच्चे 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। तो इसे तरफ मल्टीप्लाई है, इस तरफ क्या है? डिवाइड, मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड हो जाएगा।
आई अपन वी हो जाएगा इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध r हो तो। अब 1/r इक्वल टू क्या होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये क्या होगा ओम के नियम से। अब नोट बताते हैं दोस्तों क्या होता है नोट प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर समान होता है। नोट 2 प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में वैद्युत धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। नोट नंबर 3 यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तथा उनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 ये किसके लिए जब समांतर क्रम में सिर्फ दो प्रतिरोध जुड़े हो। इसलिए 1/r इक्वल टू क्या होगा R1 R2 एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा R2 प्लस R1/r1 प्लस R2। जब इसे उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा R इक्वल टू R1 इंटू R2/r1 प्लस R2। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। हम आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे दोस्तों जिससे कि आप लोग हमारे यूपी बोर्ड की एग्जाम में टॉप कर जाएं। धन्यवाद दोस्तों।